नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने पहले ही देख चुके हैं। इसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। मतलब जितने सारे पीएसयू बैंक है मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ बैंक है। उसमें से सबसे ज़्यादा और बेस्ट जो कंपनी है वो है एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया, जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी ने रिजल्ट किया, बम्पर रिजल्ट हुआ। तो इसी के चलते हुए पिछले दिनों में भी इस कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव किया। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस के ही आज डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर आपको क्या राय होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले देखिए, मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो टोटली 530.90 में क्लोजिंग हुआ। देखिए पिछले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरावट हुआ, फिर भी स्टेट बैंक इंडिया एक अकेला ही बैंकिंग सेक्टर है जो अच्छा खासा एक तेजी दिखाया। उसके रीजन भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो उससे पहले कुछ डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले दिनों में इसका 52 का हाई किया, मतलब 3 नवंबर में देखिए 542 इसका 52 का हाई मतलब बहुत तेजी से हाई किया और बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी किया। इसका लो था 190, मतलब आपका फंड दो गुना से भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो पिछले दिनों में इसका जो डिलीवरी रेटिंग है वो करीबन करीबन 14% डिलीवरी उठ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे पीएसयू बैंक है उसमें से नंबर वन पोजीशन में पिछले दिनों में कौन था? सिर्फ एसबीआई था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीबन करीबन 1.76। बाकी देखिए सारे जो बैंकिंग है वो टोटली नेगेटिव में है। तो क्योंकि पिछले दिनों में ट्रेंड भी नेगेटिव था, निफ्टी और सेंसेक्स साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में था, तो इसलिए हर बैंक सेक्टर में आपको तेजी से गिरावट देखने को मिला। सिर्फ के सिर्फ एसबीआई बैंक ने ही एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, एक अच्छा खासा तेजी दिखाया। तो उसके पीछे जो बिग रीजन है वो है इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर टू का रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो फिगर दिया है वो करोड़ों में है। तो पहले आपको कंपनी का इनकम के बारे में बात करूँ। कंपनी का जो इनकम है, बैंकिंग सेक्टर में जितने सारे इनकम होते हैं तो इस इनकम को जोड़ के करीबन करीबन 77,689 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में था 77,300, पिछले साल में था 75,300। तो देखा जाए दोनों ही यहाँ पे मतलब क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही एक पॉजिटिव सिंबल वाला परफॉर्मेंस हुआ। एक इनकम में जरूर एक ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद बारी आता है एक्सपेंस की। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल जो एक्सपेंस होते हैं कंपनी का, और उस एक्सपेंस को एक साथ जोड़ दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो है, मतलब टोटल जो एक्सपेंसेस है करीबन करीबन 59,600। पिछले क्वार्टर में था 58,300, पिछले साल में था 58,800। तो ओवरऑल इस तीनों में बात करूँ तो अच्छा खासा एक्सपेंस भी कंपनी किया है, मगर थोड़ा सा एक्सपेंस यहाँ पे मुझे कम देखने को मिला। उसके बाद बारी आते है टोटल प्रॉफिट के। कंपनी के हाथ में जितने सारे टैक्सेस है और जितने सारे एक्सपेंस है उसको माइनस करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आता है वो है, यहाँ पे देखिए आफ्टर पीरियड मतलब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है करीबन कंपनी के हाथ में आया 7,600 करोड़ का टोटल प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 6,500 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले सालों में 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे देखा जाए पिछले सालों से करीबन करीबन 2,000 से भी ज़्यादा करोड़ का प्रॉफिट किया, और पिछले क्वार्टर से तुलना करूँ तो करीबन करीबन 1,000 से भी ज़्यादा करोड़ का प्रॉफिट किया। तो दोनों में ही एक 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस दिखाया, मतलब अच्छा हुआ। तो इसलिए एसबीआई एक जबरदस्त तेजी दिखाया जब मार्केट में रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो इसके देखिए ईपीएस भी बढ़ा। ईपीएस कितना बढ़ा? 8.55 हुआ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 7.29 था, पिछले साल में 5.13 था। तो यहाँ पे भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो मतलब इस कंपनी का जो नैप है, जो नैप का रेशियो है, वो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। नेट जो नैप है
वो 1.15% है। पिछले क्वार्टर में 1.77% था। पिछले सालों में 1.59 था। पिछले सालों में एक थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे नैप में देखने को मिला। तो नेट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा है और डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो देखिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का जो डेप्थ है उसका रेशियो जो है वो थोड़ा सा मुझे पिछले सालों से कंपैरिजन में कम लगा। पिछले साल में 0.68 था, अभी 0.56 है। पिछले क्वार्टर में 0.54 था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। साथ ही साथ आपको कंपनी का रिटेल बैंकिंग से कितने इनकम आया है उसको भी आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग से जो इनकम आया है करीबन करीबन 33,694 करोड़। पिछले साल में था 31,800 करोड़। पिछले सालों में था 32,800 करोड़। मतलब यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी ग्रोथ देखने को मिला और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ देखने को मिला। तो हर सेक्टर में एसबीआई ने इस बार क्वार्टर टू में करीबन करीबन 5 स्टार रेटिंग वाला एक रिजल्ट पब्लिश किया। तो इसी के नज़रिए आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोज हुआ आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी गिरावट हुआ तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखिए एक जबरदस्त रिजल्ट आया और रिजल्ट के चक्कर में अच्छा खासा एक तेजी दिखाया, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ और लास्ट मार्केट जो क्लोजिंग हुआ वो अप 10 लेकर क्लोजिंग हुआ। तो मैं इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं। देखिए आपको इस टाइप कंपनी में पीएसयू बैंक है, आप ज़्यादातर पीएसयू बैंक में इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पीएसयू बैंक एक साइड बेसिस में चलेंगे, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही एक ही बैंक है जो अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो दिग्गज कंपनी है। 4,700 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पी रेशियो एकदम लो लेवल में है 20 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं 0.76%। कंपनी का यहाँ पे ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ईपीएस मुझे बहुत अच्छा खासा लगा। 25 रुपीज़ इसका ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब आपको कितना अर्निंग हो रहा है पर शेयर में वो भी देख लीजिए। 20 रुपीज़ पर अर्निंग शेयर, मतलब आप 500 इसका एक शेयर खरीदारी करने के लिए आपको मान के चलिए 550 आपको देना पड़ेगा। 550 आपको देकर आपको 25 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है। वो भी ठीक ठाक लेवल में है मुझे लग रहा है। इसका सीआर परसेंटेज 13% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे थोड़ा सा वीक लगा। देखिए बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर वीक देखने को हमेशा मिलता है। फिर भी देखिए एसबीआई जैसे बैंक, इसमें इस तरीके से परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे वीक लगा। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, 40.88% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, जितने सारे पीएसयू बैंक है उसमें हिसाब से कंपनी यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन में है और नंबर 1 पोजीशन में ही रहेंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देख लीजिए। 4,70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कनाडा बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक सब देख लीजिए यहाँ पे 1 लाख भी अभी तक क्रॉस नहीं कर चुके। तो कितने पीछे है स्टेट बैंक के तुलना से। और इस बैंक के जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छा खासा लगता है। जितने सारे पीएसयू सेक्टर बैंक है, देखिए मैं प्राइवेट बैंक के बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूँ। जितने सारे पीएसयू बैंक है उसमें से आपको कोई भी स्टॉक चूज करना है तो आप एसबीआई के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर देखिए 57% है, डीआईएस 24, एफआईएस 10%, पब्लिक 7.57% होल्ड करके रखा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो जो 57.63% जो होल्डिंग है वो टोटली गवर्नमेंट के पास है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एसबीआई गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ये देख सकते हैं जो होल्डिंग वैल्यूएशन है वो प्रेसिडेंट के पास अभी तो होल्डिंग आपको नहीं दिख रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास इस कंपनी का शेयर ज़्यादातर है। यहाँ पे देखिए कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे दे चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं और बोनस भी कंपनी ने दिया है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, इस कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी मुझे लगता है। जितने सारे पीएसयू बैंक है उसके हिसाब से मैं आपको प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन इस बैंक में नहीं करूँगा। आपको पीएसयू बैंक में निवेश करना ही है तो आप इस बैंक के ऊपर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।